नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक श्रीमाली। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बालाजी वर्चुअल्स। ये चैनल बनाया गया है सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए। और आज का हम वीडियो को टारगेट कर रहे हैं वो है टॉपिक सेक्शन वाइज एंड स्किल वाइज वेटेज जो आईसीएआई ने प्रोवाइड किया हुआ है। इट इज रिलेवेंट फॉर योर सितंबर 25 एज वेल एज जनवरी 26 अटेम्प्ट एज पर आईसीएआई। अच्छा, पेपर नंबर 5 जो कि है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बेसिकली उसका बेसिक पर मतलब जो है वो आप समझ चुके होंगे सीए इंटर में। सीए फाइनल में उस पेपर का कैसे सेटअप है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सीए फाइनल लेवल पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर है दैट इज फॉर 100 मार्क्स। कितने मार्क्स का है सर? 100 मार्क्स का ये पेपर है। उसके अंदर से दो पार्ट निकल के आते हैं, वन इज जीएसटी एंड अदर इज कस्टम्स। अच्छा सर, जीएसटी कितने मार्क्स का है और कस्टम्स कितने मार्क्स का है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी दर्शाता है कि जब सीए बन जाएंगे तो सीए बनने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज जो है वो किस फील्ड में ज्यादा मिलेगी। अच्छा, जीएसटी हर बिजनेस को टच करता है क्योंकि ये डोमेस्टिक सप्लाई से ज्यादा रिलेट करता है। कस्टम्स उनके ऊपर ज्यादा लागू होता है या लागू ही उन पे होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। अच्छा, जीएसटी का जो पार्ट है वो आता है 80 मार्क्स का। तो क्या सर हमने जीएसटी जीएसटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो क्या हमारे पास होने की गारंटी हो जाएगी क्या? यस। अच्छा, कस्टम्स कितने मार्क्स का हो गया बचा हुआ? 20 मार्क्स। सेम प्रोवाइडेड बाय आईसीआई ऑल्सो। आईसीआई सिर्फ यहाँ पे नहीं रुका कि जीएसटी कितने का है और कस्टम्स कितने का है, उसने एक नेक्स्ट लेवल भी बताया है जिससे आप आपकी प्रिपरेशन को सॉलिड एकदम रॉक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि धीरे धीरे सारे चैप्टर्स वाइज इन्होंने ग्रुपिंग करके और मार्क्स अलॉट किए हुए हैं एंड दे हैव डन इट वेरी स्मार्टली इन सच अ वे कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या पढ़े और ना पढ़े। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आता है जीएसटी के अंदर। हम सबसे पहले जीएसटी डिस्कस करेंगे कि 80 मार्क्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स में से कितना कितना आ सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे तो केस स्टडीज। केस स्टडीज का मतलब क्या होता है? केस स्टडीज का मतलब होता है कि आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस ना पूछकर आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर जीएसटी की इम्प्लीकेशंस बताओ। जीएसटी की इम्प्लीकेशन से मतलब है कि प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जा सकता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा जा सकता है, और रिवर्स चार्ज पूछा जा सकता है, फॉरवर्ड चार्ज पूछा जा सकता है, ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी पूछा जा सकता है, टैक्स लाइबिलिटी पेड इन और पेबल इन कैश पूछा जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज भाई केस स्टडी पूछी जाएगी कौन कौन से टॉपिक के ऊपर। तो लेविएबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। भाई सीजीएसटी कब लगेगा, आईजीएसटी कब लगेगा? तो आपको इंटर इंट्रा सप्लाई का नॉलेज होना चाहिए, सप्लाई का नॉलेज होना चाहिए ये पता करने के लिए कि कितना मतलब जीएसटी लगेगा या ना लगेगा, और लगेगा तो कौन सा लगेगा। ओके, सो बेसिकली सप्लाई हो गया। देन एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी लो, इसके अंदर तो सब कुछ आ गया। आपका आईटीसी का कॉन्सेप्ट आ गए, आपके रिवर्सल ऑफ क्रेडिट आ गई, रिक्रेडिट ऑफ क्रेडिट आ गई, सब कुछ आ गया। राइट, देन आईटीसी हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इंटरेस्ट रेट सप्लाई इंटरेस्ट, ये मैंने आपको बताया था लेवी एंड कलेक्शन से आता है। नेक्स्ट, सप्लाई एंड टेरिटोरियल वाटर्स एंड ओके, सप्लाई एंड टेरिटोरियल वाटर्स इसकी डेफिनेशन आपको इंडिया की डेफिनेशन से पता चलेगी। और इंडिया क्यों पढ़ना है? क्योंकि जीएसटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है उसके लिए आपको इंडिया पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चार्ज ऑफ टैक्स में आ गया रिवर्स चार्ज, क्लासिफिकेशन में आ गया गुड्स और सर्विस, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स में आ गया कौन कौन सा सर्विस एग्जेम्प्ट है, कौन कौन सा गुड्स एग्जेम्प्ट है वो आ गया। बट आपके केसेस में जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है वो सिर्फ सिर्फ सर्विसेज का ही है आई थिंक। प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया कि कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई है उससे पता चलेगा कि आईजीएसटी पे करना है तो कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा। प्लस टाइम ऑफ सप्लाई से ये पता चलेगा कि भाई कब टैक्स जमा कराना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई से ये पता चलेगा किसके ऊपर टैक्स जमा कराना है। इनपुट टैक्स रेट मैंने आपको बता ही दिया, और कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई है तो सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा वो पूछा जा सकता है। सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई पता है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पता है तो आईटीसी मिलेगा या ना मिलेगा।
आईटीसी भी पता है आपको, तो जीएसटी जहां जहां लगता है उस इंडिया की डेफिनेशन को भी आपको अच्छे से समझना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन सभी ज्ञान का जो क्रक्स है कि जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी बन रही हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं समराइज करना चाहूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक तो हो गया लेवी, एक हो गया सप्लाई, एक हो गया आरसीएम, एक हो गया एग्जेम्पशन, एक हो गया टाइम, प्लेस और वैल्यू ऑफ सप्लाई। मोटा मोटी इतना सब कवर होता है। और सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो है सी। ये कितना कवर करता है आपका? 45 से 65। तो क्या सर 45 मार्क्स और 65 मार्क्स कवर होते हैं? नहीं, ये है 80 का 45 से 65। इसका मतलब क्या हो गया? मिनिमम तो हो गया, आप देख के चलो, 45 इंटू करोगे आप तो लगभग लगभग ये 56 के आसपास बैठेगा। और सेम 65 का भी करोगे तो आपको लगभग लगभग 52 के आसपास बैठेंगे। इस रेंज के अंदर इसके मार्क्स आ सकते हैं। मतलब 36 मार्क्स के तो यही टॉपिक्स है। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। इसका 36 से 52 ये अकेला सेक्शन आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे लेके जा सकता है बच्चा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो है प्रोसीजर्स अंडर जीएसटी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। मैं इनको जनरली मिसलेनियस चीजें बोलता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है पर वेटेज कम है। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको प्लस रिफंड्स एंड केस स्टडीज बेस्ड ऑन रिफंड प्रोविजंस। रिफंड हम जानते ही हैं कौन कौन से केसेस में मिलता है। अगर नहीं पता है तो हमारे रिवीजन वीडियोस का वेट कीजिए, हम बता देंगे आपको। एंड जॉब पर प्लस लाइबिलिटी टू पे इन सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे मिसलेनियस टॉपिक से जिनको ग्रुप कर दिया 10 से 30%। 10 से 30% का मतलब हो गया 8 से लेके 24 मार्क्स। और मेरा एवरेज इसमें ये कहता है कि आपको 14 से 16 मार्क्स क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल सकते हैं। चलिए थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी असेसमेंट एंड ऑडिट। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट थ्योरेटिकल एंड योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत कम वेटेज दिया हुआ है। बट आपको सच्ची बताऊं, अगर जीएसटी में पैसा है तो दो चीजों में है, एक एडवाइजरी और एक लिटिगेशन में। जो जिसका नोटिस और ऑडिट अच्छे से खत्म करवाएगा जिस क्लाइंट का, वो क्लाइंट खुश होगा, दूसरे क्लाइंट पर खत्म करेगा। चलिए प्रैक्टिकल चीजें छोड़ते हैं, अभी एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी कैसे है, जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वर्क करता है, कौन क्या करता है, कौन किसके अंदर है, कौन क्या काम करता है। जीएसटी के ऑडिट के लिए कौन कौन से सेक्शंस है, क्या क्या सेक्शंस में किस किस को राइट्स है नोटिस देने का, ऑडिट कंडक्ट करने का। और उसके अलावा इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर और अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, सारी चीजें हैं पावर से रिलेटेड। भाई जीएसटी एक्ट में किसको क्या पावर दिया हुआ है, कौन सा काम कब किया जा सकता है और किस ड्यूरेशन में किया जा सकता है, ये चीजें का रोल होती है। अच्छा नेक्स्ट करेंगे अपन अदर प्रोविजन, जो इन्होंने भी डाल दिया इसलिए और कुछ पूछा जाना चाहा और इसमें कुछ लेकर। अच्छा ये कितना है, 0 से लेके 4.5। मुझे बताओ 4.5 नंबर के लिए क्या आप इतना पढ़ोगे क्या? मेरा मानना है कि आपको पढ़ तो लेना चाहिए, लेकिन एग्जाम के टाइम रिवाइज ना भी हो तो चलेगा। ठीक है सर, ये हो गया अपना जीएसटी रिलेटेड। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसको ध्यान से करो, डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपील्स एंड, इसमें आता है सारी टाइम लिमिट और एथिक्स अंडर। एथिक्स अंडर जीएसटी बहुत कम इंपॉर्टेंट है। डिमांड रिकवरी, ऑफेंसेस पेनल्टीज मीडियम इंपॉर्टेंस है। एडवांस रूलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपील्स एंड रिविजन तो ज्यादा टाइमलाइन है, वो टाइमलाइंस याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है। और कौन किस लेवल पे कब तक अपील की जा सकती है, क्या क्या लेवल्स होते हैं अपील्स के, और कब कब ऑर्डर रिवाइज किया जा सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। बट एडवांस रूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही है। मेरे हिसाब से एडवांस रूलिंग के ऊपर क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट या दो टर्म छोड़ के तो आता ही है। ओके, इसका वेटेज दिया हुआ है, आप दो दीजिए 5 8 12। लो इसमें मिनिमम मिनिमम मेरे हिसाब से भी है 12 से 14 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया हमारा जीएसटी जीएसटी का 80 मार्क्स। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि भाई जो सबसे शुरुआत के जितने भी चैप्टर्स है, जो आप बोलोगे कि इजी भी है करने में, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है जिसमें आ गया सप्लाई, लेवी,
आरसीएम है, एफसीएम है। आरसीएम में कौन कौन सी सर्विसेज है, एग्जामिशन हो गया, आईटीसी हो गया, और आपके वैल्यू, टाइम और प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हो गए, प्लस फाइनल जीएसटी लाइबिलिटी का कंप्यूटेशन है वो निकालना। इन सब के ऊपर केस स्टडी आ सकती है। सबसे ज्यादा वेटेज 36 से 80 मार्क्स का। उसके बाद क्या आ जाता है, प्रोसीजर्स आगे, रिफंड के रिलेटेड प्रोविजंस आगे, जॉब वर्क आ गया, और लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। मैं इन सबको मिसलेनियस ही मानता हूँ, और इसको मार्क्स दे रखे हैं 8 से 24। ठीक है। उसके आगे और जो प्रोविजन दे रखे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन, सर्च, इंस्पेक्शन, सीजर, अरेस्ट और अदर प्रोविजंस। ये आप लास्ट के लिए इग्नोर करना चाहो कर सकते हो, रैंक गेम कर रहे हो तो भली रिवाइज कर लेना। ओके। और फिर है डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग, अपील एंड रिवीजन, एथिक्स अंडर जीएसटी। एथिक्स अंडर जीएसटी को मैं इतना इंपोर्टेंस नहीं देता हूँ। अपील एंड रिवीजन आपको पढ़ लेना चाहिए, एडवांस रूलिंग आपको पढ़ लेना चाहिए, डिमांड रिकवरी, ऑफेंस एंड पेनल्टीज को एक एक बार रीड कर लेना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है, इजी टू ग्रेस्प तो आपको कर लेना चाहिए, अदरवाइज एडवांस रूलिंग और अपील्स करना है। चलिए, पार्ट टू, विच इज कस्टम्स। कस्टम्स के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। कस्टम्स आप सबको पता होगा, कस्टम्स क्या होता है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रूल करते हैं, ऐसे कानून को कस्टम्स लॉ बोला जाता है। अच्छा, एक होता है कस्टम्स, और एक कस्टम्स को किस तरह काम करेगा, और कस्टम्स जिसके ऊपर लागू होता है उसको क्या क्या फायदे होने चाहिए, क्या क्या स्कीम्स निकाल रखी है, उसके लिए बनाई गई है सरकार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हर सरकार की अपनी खुद की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, जो कि इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, वो कुछ पीरियड के लिए होती है। ये सब हम अपनी डिस्कशन में पढ़ेंगे। बट इस 20 मार्क्स के अंदर एक थोड़ा कस्टम्स भी है, थोड़ा एफटीपी भी है। एफटीपी का पार्ट बहुत कम इंपॉर्टेंस का है, मैं नहीं पढ़ाता भी, बहुत कम इंपॉर्टेंस के हिसाब से हूँ। और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि अगर आपका दूसरा टॉपिक कोई बाकी है तो आप उसको प्रेफरेंस दो, और एफटीपी को सबसे लास्ट में। अच्छा, कस्टम्स के अंदर क्या क्या है, सेम लेवी। मतलब लेवी का मतलब क्या होता है कि कानून के कौन से सेक्शन की वजह से ये कस्टम्स जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन पे लग जाता है। ठीक है। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन ऑफ द कस्टम्स लॉ, किस किस के ऊपर अप्लाई होगा। प्लस आपका आ गया टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट कब अप्लाई होगा, लेवी, एप्लीकेशन। टैक्सेबल इवेंट हमारा जीएसटी के अंदर भी टैक्सेबल इवेंट है, बट उसको सप्लाई बोल देते हैं इसलिए वो छूट जाता है, सिंगल टैक्सेबल इवेंट। अच्छा, उसके बाद आ गया एक्सेप्शंस, क्या क्या है, एग्जाम्पशंस। देखो, रिवीजन वीडियोस में इन सब टॉपिक को हम कवर तो करेंगे, बट ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज प्लानिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओके। ये है 40 65 मार्क्स, अब 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाता है 8, और 65 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाता है 13। तब 20 में से 8 से 13 मार्क्स तो यहीं पे कवर हो जाएंगे, और मान के चलो कि 10 नंबर के आसपास का लगभग लगभग इसके अंदर से तो आता ही है, होगा, गारंटीड है क्या। नेक्स्ट इसी के अंदर है, ये तो एक पार्ट हो गया, इसी 8 से 13 मार्क्स के अंदर दूसरा पार्ट है टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। टाइप्स, कितना करेक्टिव कस्टम ड्यूटी है। क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। क्लासिफिकेशंस एंड वैल्यूएशंस ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। क्लासिफिकेशन तो मेनली थ्योरी बेस्ड है, बट वैल्यूएशन आपका प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकता है, और इसमें सवाल आता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, दिस इज द बोरिंग पार्ट बट यू हैव टू स्टडी। ये आ गया है नेक्स्ट अपना बेल्ट, जिसका नाम है 20 से 45% बेल्ट, और इसके अंदर 4 से मेरे हिसाब से 6 मार्क्स। अच्छा, इसमें वेयर हाउसिंग के प्रोविजन इंपोर्टेंट प्रोसीजर। आई थिंक कि अगर आप नहीं रिटेन कर पा रहे हो तो आप 1 मिनट के लिए उसको लास्ट में रखें, पहले वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस पढ़ लीजिए, बैगेज के प्रोविजंस पढ़ लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैगेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो लिखा हुआ है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रोवाइडेड अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम प्रोवाइडेड अंडर एफटीबी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए। मतलब सेकंड जो है हमारा 6 नंबर वाला, 4 से 9 नंबर वाला बेसिकली, उसके अंदर वेयर हाउसिंग का एक इंपॉर्टेंट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम प्रोवाइडेड अंडर एफटीपी, ये आप कर सकते हैं। देन आता है एफटीपी होल एंड सोल, कितने मार्क्स का है, 2 से 4 नंबर पावर।
ये 2 से 4 नंबर के लिए आपको इतना पढ़ना पड़े, इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक ही चीज, एफटीपी का कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि एफटीपी के अंदर क्या क्या चीजें होती है। जितना याद रह सके उतना अच्छा है, अदरवाइज इतनी वास्ट चीज जो इतने कम मार्क्स के लिए है, उसको इम्पोर्टेंस सबसे लास्ट, सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट आपको देनी चाहिए। ठीक है, ये था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का स्किल, और स्किल वाइज तो नहीं बोल सकते बट सेक्शन वाइज वेटेज बोल सकते हैं। स्किल वाइज वेटेज में तो इतना कुछ हैवी नहीं, आप जाके आईसीए की वेबसाइट पे देख लीजिएगा। सेक्शन वाइज वेटेज बोल सकते हैं। हमने इसमें कवर कर लिया कि जीएसटी 80 नंबर का है, कस्टम्स 20 नंबर का है। कस्टम्स के अंदर एफटीपी का पार्ट भी होता है जो 2 से 4 नंबर का आता है, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो लीस्ट इंपोर्टेंस रखिए। कस्टम्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे वैल्यूएशन, बैगेज, वेयर हाउसिंग, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, इनको तो पढ़ना ही है। प्लस कस्टम्स के अंदर कैसे कैलकुलेशंस होती है वो भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम्स वगैरह तो पढ़ना ही है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा वेटेज का है। जीएसटी के अंदर मैंने आपको बता दिया, सप्लाई टाइम, प्लेस, वैल्यूएशन, आईटीसी एंड रिवर्स चार्ज, एग्जेम्पशन और इनवॉइसिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सबको आपको पढ़ना है, आपको और हमको मिल के पढ़ना है, और आपका सीए फाइनल क्लियर करवाना है। हम इसीलिए बैठे हैं बालाजी वर्चुअल्स में। सून हम रिवीजन वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कहिए कि बालाजी वर्चुअल्स को जाके सब्सक्राइब कर भाई, रिवीजन वीडियो आने वाले हैं। Let's do it together. Thank you so much. Signing out, Deepak Sriram from Balaji Virtuals.